हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 हनीड्यू से। दिस इज जॉडीज फॉन। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, ऑफन इंस्टीड ऑफ रशिंग टू द डॉक्टर टू ट्रीट अ स्मॉल कट और बर्न, वी फाइंड क्विक एंड इफेक्टिव क्योर्स यूजिंग थिंग्स अवेलेबल एट होम। तो प्रायः क्या होता है, डॉक्टर के पास भागने की बजाय अगर हमें कोई चोट लगी हो या हम जल जाएं तो हम घर पर ही जो उपलब्ध चीज़ें हैं जो कि प्रभावकारी होती हैं उसको हम ढूंढते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सच होम रेमेडीज फॉर अ कट और योर नीज, अ बर्न ऑन योर आर्म, अ बी स्टिंग। तो जैसे क्या हम इन चीज़ों के लिए घरेलू उपचार के बारे में सोच सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो दिया गया है, अ कट ऑन योर नी, आपके घुटने पर चोट लगी हो, आपके हाथ जल गए हों। अ बी स्टिंग, किसी मधुमक्खी ने आपको डंक मार दिया हो। तो क्या इसके लिए घर पर कुछ उपलब्ध घरेलू उपचार हैं? तो आप में से कुछ लोगों को पता भी होगा कि अगर हमारे घुटने पर चोट लग जाए तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, मम्मी या पापा, क्या उस पर लगाते हैं डॉक्टर के पास जाने से पहले। या हमें मधुमक्खी डंक मार दे तो हम उस पर क्या लगाते हैं, उस डंक वाली जगह पर। तो इस कहानी में जोडी के जो पिता हैं, हैज़ बीन बीटन बाय अ रेटल स्नेक, उनको एक सांप ने काट लिया हुआ है। ही क्विकली किल्स अ डो एंड यूजेज इट्स हार्ट एंड लीवर टू ड्रा आउट द पॉइजन। तो क्या करते हैं, वो शीघ्रता से एक हिरन को मार डालते हैं। फीमेल डियर होता है जो, उसको हम डो बोलते हैं, और उसके हार्ट और लीवर को जहर निकालने के लिए यूज़ करते हैं। जॉडी वंडर्स, और जॉडी सोचता है, व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन लेफ्ट विदाउट अ मदर, कि उस छोटे से बच्चे का क्या होगा जिसकी माँ मर गई है या जिसकी माँ अब छूट गई है, क्योंकि उसके पिता उसको मार डालते हैं और इसके हार्ट और लीवर को जहर को निकालने के लिए, जहर को दूर करने के लिए उसको उपयोग करते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर के पास नहीं जा सके थे। तो आइए देखते हैं कहानी में क्या आगे होता है। पहला पार्ट आपको हम पढ़ा रहे हैं बेटा। जॉडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फॉन, और जॉडी ने अपने विचारों को, यानी उसके जो विचार थे वो केवल हिरन के बच्चे के बारे में सोच रहा था। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड, और वो अपने मन से, अपने दिमाग से इसके बारे में नहीं निकाल पा रहा था। ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स इन हिज आर्म्स, और वो अपने सपनों में, हालांकि उसने पकड़ा नहीं था, अपने सपनों में, अपने हाथों में उसने उसे पकड़ लिया था। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड, और वो टेबल के पास से स्लिप किया, मतलब वहाँ से वो गया अपने पिता, जहाँ उसके पिता सोए हुए थे, उनके बिस्तर के पास। पेनी ले एट रेस्ट, यहाँ पे नाम दिया गया है, पेनी नाम है उनके पिताजी का। पेनी सोए हुए थे, आराम कर रहे थे। हिज आइज वर ओपन एंड क्लियर, उनकी आंखें खुली हुई थी और एकदम स्पष्ट थी। बट द पीपल्स वेयर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड, लेकिन जो पुतलियाँ थी आँख की, पीपल्स मीन्स पुतलियाँ, आँख की पुतली, तो अभी वहाँ पे एक स्टिल डार्क, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा था। एंड डायलेटेड, और मतलब विशालकाय था, बड़ी बड़ी पुतलियाँ दिखाई पड़ रही थी। तो जॉडी ने कहा, हाउ आर यू फीलिंग पापा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, जस्ट फाइन सन, ओल्ड डेथ हैज़ गॉन थीविंग एल्सवेयर, बट वॉजंट इट अ क्लोज सेव। तो उन्होंने कहा कि जो एक मौत का भय था वो चला गया है। थीविंग एल्सवेयर मीन्स स्टीलिंग, एल्सवेयर मीन्स कहीं पर, एनीवेयर, समवेयर।
तो कह रहे हैं मतलब मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा, तो उसी सेंस में वो कह रहे हैं कि जो मौत थी वो कहीं पर चली गई है, लेकिन क्या ये करीब से नहीं गुजरी? एज ही वॉज बीटन बाय अ रेटल स्नेक, उन्हें सांप ने काट लिया था। तो वो कह रहे हैं कि मौत मुझे छूकर चली गई, हालांकि वो मरे नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मौत को करीब से देखा। इट वॉज अ क्लोज सेव। तो देन जॉडी सेड, आई एग्री, मैं सहमत हूं कि आप बाल बाल बचे हैं। पेनी सेड, पेनी ने कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, बेटा मुझे तुम पर गर्व है। द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड, जिस प्रकार से तुमने अपने काम किया। द वे यू केप्ट योर हेड, जिस तरह से तुमने अपना संतुलन बनाए रखा और तुमने किया, वॉज दैट व्हाट वाज नीडेड, यानी जिसकी आवश्यकता थी वो तुमने बहुत अच्छी तरह से काम किया। आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है। आगे देखते हैं। पा मीन्स पापा, एस सन, हाँ बेटा। पा, डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फॉन, क्या आपको उस हिरन के बारे में और उसके बच्चे के बारे में याद है? रिकलेक्ट मीन्स रिमेंबर, तो क्या आपको हिरन के बारे में याद है और उसके बच्चे के बारे में, जैसा कि यहाँ फिगर में दिया गया है? तो उन्होंने कहा, आई कैन नेवर फॉरगेट देम, मैं उन्हें नहीं भूल सकता, हिरन को और उसके बच्चे को मैं भूल नहीं सकता। द पुअर जो सेव्ड मी, और उस हिरन ने मेरी ज़िंदगी को बचाया, ये निश्चित बात है। पा, द फॉन मे बी आउट देयर एट, हो सकता है हिरन का बच्चा अब भी वहाँ पर हो। इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केयर्ड, वो भूखा भी होगा और डरा भी होगा, डर रहा भी होगा। तो उसके पापा ने कहा, आई सपोज सो, मैं भी ऐसा मानता हूँ। देन जॉडी सेड, पा आई एम अ बिग बॉय नाउ, मैं एक बड़ा सा बच्चा हूँ। एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, मुझे दूध पीने की जरूरत नहीं है। वाई डोंट आई गो, क्यों ना हो कि मैं वहाँ पे जाऊँ एंड सी, और देखूँ, इफ़ आई कैन फाइंड द फॉन, यदि मैं उस हिरन के बच्चे को ढूंढ सकूँ। एंड ब्रिंग इट हियर, और उसे यहाँ पर लाऊं। एंड रेज इट, और उसे पालूं, उसका पालन पोषण करूं। पेनी ले क्वाइट स्टेयरिंग एट द सीलिंग, चुपचाप छत की ओर देखते हुए वहीं पे पड़े रहे वो। बॉय यू हैव गॉट मी हेम्ड इन, बेटा तुमने मुझे निरुत्तर कर दिया है। हेम्ड इन मीन्स होता है बेटा कॉट इन अ सिचुएशन वेयर वन कैन नॉट से नो, यानी किसी ऐसी परिस्थिति में पड़ जाना जहां पर आपके लिए ना शब्द कहने का सवाल ही ना हो। तो इसको हम बोलते हैं हेम्ड इन, मीन्स होता है स्पीचलेस, स्पीचलेस। हेम्ड इन मीन्स स्पीचलेस। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुमने मुझे निरुत्तर कर दिया है, मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है, मैं कुछ कह ही नहीं पा रहा हूं। इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट पा, तो जॉडी ने कहा, पापा इसे पालने में, इसका पालन पोषण करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होगी। इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एकॉर्न्स, और जल्द ही ये पत्तियाँ और दाने खाना शुरू कर देगा। एकॉर्न्स मीन्स अनाज के दाने। यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज, तो उसके पापा ने कहा कि तुम अपने उम्र के जो समान बच्चे हैं उनसे कहीं ज़्यादा चालाक हो। वी टूक इट्स मदर एंड इट वॉजंट टू ब्लेम, हमने इसकी माँ को मार डाला। एंड इट वॉजंट टू ब्लेम, और इसने ब्लेम भी नहीं किया, आरोप भी नहीं लगाया। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, तो उसके पापा कह रहे हैं
अगर हम इसको छोड़ देंगे भूखों मरने के लिए तो ये एहसान फरामोशी होगी, अकृतज्ञता होगी। बेटा सन, आई कांट से नो टू यू, मैं तुम्हें ना नहीं बोल सकता। आई हैव नेवर थॉट, और मैंने कभी सोचा ही नहीं। आई वुड लिव टू सी अनदर डे, कि मैं अगला दिन देखूंगा, कि मेरी ज़िंदगी बचेगी कि नहीं बचेगी, मैंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। अगर उस हिरन के हृदय और उसके लिवर को मैंने यूज ना किया होता, उसे ना मारा होता, तो शायद मैं भी मर जाता। तो वही वो कह रहे हैं, आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं अगला दिन देखूंगा। कैन आई राइड बैक विद मिलव्हिल एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट, क्या मैं मिलव्हिल के साथ जा सकता हूँ और जाकर देखूँ, मतलब इसे ढूंढूँ। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो, अपनी माँ को बता दो और मैंने कह दिया है तुम जा सकते हो। ही सिडल्ड बैक टू द टेबल, और वो टेबल के पास गया। सिडल्ड बैक मीन्स होता है वॉक्ड बैक क्वाइटली ट्राइंग नॉट टू बी नोटिस्ड, मतलब इस प्रकार से गया ताकि उसको कोई देख न सके। एंड सैट डाउन, और बैठ गया। हिज मदर वॉज पावरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन, उसकी माँ हर किसी के लिए मतलब कॉफ़ी उड़ेल रही थी, सबको कॉफ़ी दे रही थी, डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। तो उसने कहा, माँ पापा कह रहे हैं, पापा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फॉन, मैं जा करके हिरन के बच्चे को वापस ला सकता हूँ। सी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन द मिड एयर, तो उसकी माँ जो थी वो जो कॉफ़ी का बर्तन था उसको हवा में ही, मतलब बीच में ही पकड़ी रही। व्हाट फॉन, कौन सा हिरन का बच्चा, उन्होंने प्रश्न पूछा। सी क्वेश्चनड, सी आस्क्ड अ क्वेश्चन, व्हाट फॉन, कौन सा हिरन का बच्चा। देन जॉडी सेड द फॉन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड, मतलब वो हिरन का बच्चा जिसे हमने मार डाला। वी यूज द डॉज लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा, और हमने उसके लीवर को यूज़ किया, उपयोग में लाया पापा के जहर को निकालने के लिए, और हमने पापा को बचाया। सी गैस्प्ड, गैस मीन्स होता है पैंटेड, मीन्स होता है हाफना, टू टेक डीप ब्रीथ, गहरी सांस लेना। तो उन्होंने गहरी सांस लेते हुए बोला, वेल फॉर पिटी सेक, ठीक है भाई अगर तुमको दया आ रही है तो जा सकते हो। पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, और पापा कह रहे हैं, जॉडी ने कहा अपनी मम्मी से कि पापा का कहना है कि अगर उसको हम भूखों मरने के लिए छोड़ देंगे तो ये एहसान फरामोशी होगी, अकृतज्ञता होगी। डॉग विल्सन ने कहा, दैट्स राइट मैडम, मैडम उसका कहना सही है। नथिंग इन दिस वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, इस दुनिया में कुछ भी सस्ता नहीं होता है, कुछ भी फ्री नहीं होता है। द बॉयज़ राइट, लड़के कहना सही है, और उसके डैडी भी सही हैं, उनके डैडी का भी कहना सही है। मिलव्हिल ने कहा, ही कैन राइड बैक विद मी, वो मेरे साथ सवार होकर चल सकता है, मेरे साथ चल सकता है, जा सकता है। आई विल हेल्प हिम फाइंड आउट, और मैं उसे ढूंढने में मदद करूंगा। सी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली, और उन्होंने चाय का जो पॉट था, कॉफ़ी पॉट, उनको नीचे उन्होंने रख दिया हेल्पलेसली। वेल इफ़ यू विल गिव इट टू योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, उन्होंने कहा कि अगर तुम अपना दूध उसे पीने के लिए दे दोगे तो हमारे पास कुछ भी खिलाने के लिए नहीं बचेगा। मिलव्हिल ने कहा, कम ऑन बॉय, आओ बेटा जल्दी आओ, वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग, और हमें वहाँ पे जाना है। माँ बाक्स्टर आस्क्ड एनिसियसली, तो यहाँ पे नाम भी दिया गया है, उन्होंने पूछा, विल यू नॉट टू बी गोइंग गॉन लॉन्ग, यू विल नॉट टू बी गॉन लॉन्ग, क्या तुम मतलब लंबित नहीं जाओगे, मतलब लंबी दूरी नहीं तय करोगे कि पता लगे कि हिरन के बच्चे को खोजते खोजते आप बहुत दूर चले जाएं। तो जॉडी ने कहा, आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, तो उसने कहा कि मैं निश्चित रूप से लंच तक, डिनर तक आ जाऊँगा, डिनर के पहले तक आ जाऊँगा, वापस हो जाऊँगा। मिलव्हिल माउंटेड हिज हॉर्स,
मिलविल अपने हॉर्स पर सवार हुआ एंड पुल्ड जॉडी अप बिहाइंड हिम, और उसने जॉडी को अपने पीछे बैठा लिया। ही सेड टू मिलविल, उसने मिलविल से कहा, डू यू थिंक, क्या तुम्हारा सोचना है, क्या तुम सोचते हो, द फॉन स्टिल देयर, हिरन का बच्चा भी वहाँ पर होगा। विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या तुम मेरी उसे ढूंढने में मदद करोगे, क्या तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगे। वी विल फाइंड हिम इफ ही इज अलाइव। हाउ यू नो इट्स अ ही। तो वो कह रहा है कि हम उसे ढूंढेंगे यदि वो जीवित होगा। और तुम कैसे जानते हो कि वो मतलब मेल चाइल्ड है, मेल फॉन है, कैसे उसको ही है। यहाँ पे जो यहाँ पे ही दिया गया बेटा, ही मतलब मेल, वो पूछ रहा है हाउ यू नो इट इज अ ही, तुम्हें कैसे पता कि वो एक नर है कि मादा है, कैसे पता। तो द स्पॉट्स वर ऑल इन लाइन, वो कह रहा है कि जो स्पॉट थे जो मैंने देखा था वहाँ पे, पापा बता रहे थे कि उसकी पीठ पर, उसके जो त्वचा पर जो स्पॉट्स थे, धब्बे थे, वो एक ही लाइन में थे। ऑन ए डॉल फॉन, और हिरन के जो बच्चा होता है, हिरन का जो बच्चा होता है, पापा कहते हैं द स्पॉट्स आर एवरी व्हिच वे, मतलब वो बता रहे हैं उसकी एक स्पेसिफिकेशन या कह सकते हैं उसके फीचर्स, कि आप कैसे पहचानेंगे कि वो मेल है या फीमेल है। तो पापा का कहना है कि स्पॉट्स जो होते हैं आर एवरी व्हिच वे, मतलब यानी जो धारियाँ होती हैं उनके शरीर पे, जो एक निशान होता है, स्पॉट्स होते हैं, वो एक ही लाइन में होते हैं। तो यहाँ पे जो कॉम्प्रिहेंशन चेक दिया गया बेटा, इसको आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा और हमारे पास आप भेज सकते हैं इसका। तो आज का लेसन आपको कैसा लगा, अपनी कमेंट्स ओपिनियंस ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।